Good morning to all of you. Welcome back to again one of the unique topic of chemical engineering, that is LPG, LNG, CNG, PNG. आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम ऐसी चीज़ें टच करने जा रहे हैं जो हमारे रूटीन लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज इन सारी चीज़ों से हमारा डेली रूटीन लाइफ में पाला पड़ता है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या होती हैं, इनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या हार्म्स होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये देखना है वहाँ पे जाके इजली इसको डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टूडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG पाइप नेचुरल गैस, ये गैसेस बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं। तो उसके लिए एज अ बैकग्राउंड हम बात करें तो बेसिकली दो तरीके की गैसेस होती हैं। एक आपका पेट्रोलियम गैस होता है, एक आपका होता है नेचुरल गैस। जब भी हम कहीं पे भी ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं तो हम वहाँ पे ड्रिलिंग करके काफ़ी नीचे तक हम ज़मीन के अंदर ड्रिल करते हैं और वहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। आपका जो क्रूड ऑयल है वो हम वहाँ से निकालते हैं। अब होता क्या है, जब हम वो ड्रिलिंग की एक्टिविटी करते हैं तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स मेरे सालों से ज़मीन के अंदर दबे हुए रहते हैं, उनके डिकम्पोजिशन की वजह से अंदर गैसेस फॉर्म होती हैं। ये जो गैस होती है ये बेसिकली होती है आपकी नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम वेरियस ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। ये जो नेचुरल गैस होती है इसका मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ बेसिकली मीथेन। इसीलिए इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि जब ये बर्न होती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे कम डालती है। नेचुरल गैस को फर्दर जो हम यूज़ करते हैं वो तीन तरीके से यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सेकेंड वन इज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड थर्ड वन इज PNG पाइप नेचुरल गैस। सेम जो हमने एक बार क्रूड ऑयल निकाला, जब हम उस क्रूड ऑयल की से प्योर ऑयल बनाते हैं उस टाइम जो हमारी गैस रिलीज होती है वो हमारी होती है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घरों पे यूज़ करते हैं एज अ LPG। अलॉन्ग विद दैट जो मेरी नेचुरल गैस निकलती है उसको भी फर्दर क्लीन करके हम पेट्रोलियम गैस यानी LPG प्रोड्यूस करते हैं। अब वन बाय वन करके हम आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे कि पेट्रोलियम गैस LPG की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचुरल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम गैस LPG। LPG सबने देखा होगा, ये सिलेंडर हम घरों में यूज़ करते हैं, खाना हम इसी में बनाते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। LPG जो होता है इसके में मेजर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसकी सबसे आप बोले डिसएडवांटेज चीज़ वो होती है कि LPG इज़ हैवियर देन एयर। अब LPG अगर एयर से हैवियर है तो हमारा सबसे बड़ा लॉस क्या रहता है, घरों में हम जब खाना बनाते हैं तो कभी भी लीकेज हुआ, कुछ भी हुआ तो ये क्या है हमेशा नीचे की तरफ बैठ जाती है। इन दैट केस अगर उसे कहीं से कोई भी स्पार्क मिलता है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पे ये हादसा हो गया गैस की वजह से, यहाँ पे गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हो गया। उसका मेन रीज़न यही रहता है बिकॉज ये हैवियर होती है एयर से। LPG का जो एनर्जी कंटेंट रहता है वो इन कंपैरिजन टू नेचुरल गैस ज़्यादा होता है। इट इज़ नियर अबाउट 93.2 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। LPG जो है ये एक हायर एयर टू गैस रेशियो की इसको ज़रूरत रहती है फॉर कंजम्पशन 25:1। LPG इज बेसिकली लिक्विफाइड गैस होती है जिसको हम आपका 5 to 7 बार प्रेशर में लिक्विफाई करते हैं। इट इज़ अगेन अ ऑर्डरलेस गैस, इट इज़ अगेन ऑर्डरलेस कलरलेस गैस, बट इसमें हम एक कंपोनेंट ऐड करते हैं इथाइल मरकैप्टन। इस कंपोनेंट को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि अगर मान लीजिए आप घर में गैस यूज़ कर रहे हैं और वो लीकेज हो गई तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इथाइल मरकैप्टन, एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी पंजेंट स्मेल रहती है, जो अगर आपको लीक करती है तो इमीडिएटली आप उसको सूंघ के बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपकी गैस लीकेज हो रही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं हम नेचुरल गैस की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेचुरल गैस बेसिकली मेरी तीन तरीके से मिलती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस। अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं
तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को -161 डिग्री सेंटीग्रेड जब कूलिंग किया जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये जो लिक्विफाइड आपका मटेरियल रहता है, इट इज़ क्लियर, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। एलएनजी का जो वेट रहता है, इट इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो अगर कहीं पे ये आपका पानी के ऊपर स्पिलेज होता है तो ये पानी के ऊपर आपका फ्लोट करता रहेगा। एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका क्रायोजेनिक टैंक्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आपने इसको -161 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई किया है। एलएनजी जो ऑक्यूपाई करती है, ये 1/600 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस ऑक्यूपाई करती है। मीन्स अगर आप नेचुरल गैस को लिक्विफाई करोगे तो उसका वॉल्यूम 1/60 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। नीचे के इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकेंड वन हम बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका जो मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का, वो मीथेन रहता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर्स, 200 to 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे, तब हमें सीएनजी मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा लो पॉल्यूटेंट होता है, बिकॉज इसमें ग्रीन हाउस गैसेस बनती नहीं है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो अच्छी होती है, बट इन कंपैरिजन टू एलपीजी कम होती है, बट ठीक ठाक है। इसको इस तरीके के जो नीचे आप सिलेंडर्स देख रहे हैं, इसमें हाई प्रेशर पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन इसको पेट्रोल पंप्स में हाई प्रेशर कंटेनर्स में अनलोड करके आपका कारों की फिलिंग में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पाइप नेचुरल गैस। पाइप नेचुरल गैस, इसका भी मेन कंपोनेंट आपका मीथेन है। इसको जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो वाया पाइपलाइंस होता है। जगह जगह आपका जगह जगह रूट में, पाइपलाइंस के रूट में आपके स्टेशंस बने रहते हैं जो इसको बार बार कंप्रेस करके आगे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है पीएनजी। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन पाइपलाइंस। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इनके बारे में जानना जरूरी होता है। नाउ अब हम बात करते हैं रूटीन टॉपिक्स की। हम घरों में एलपीजी भी यूज़ करते हैं और पीएनजी भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा एक बेटर ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपका पीएनजी इज़ फार मोर सेफर इन देन एलपीजी, बिकॉज पीएनजी के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए ये लीक भी होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 5% से कम है और 15% से ज़्यादा है तो ये कभी भी फायर नहीं पकड़ता है। ये इसका पहला एडवांटेज होता है। सेकेंड एडवांटेज पीएनजी का ये रहता है, इट इज़ अ नेचुरल गैस दैट इज़ लाइटर देन एयर। ये आपकी एयर से हल्की होती है, हेंस सेफर इन केस ऑफ लीकेज। अगर कभी आपका लीकेज होता भी है तो ये इजिली टॉप से एस्केप कर जाएगी। आपका एयर से लाइटर है तो ये इजिली एस्केप कर जाएगी और आपका कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है। एलपीजी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जबकि आपका पीएनजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। जो आपका पीएनजी है, अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोचते हैं, मतलब आप इन्वायरमेंट की भी केयर करते हैं, जो आप सबको एटलीस्ट करना चाहिए, तो पीएनजी को जब हम बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी कम रिलीज होती हैं इन कंपैरिजन टू एलपीजी। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की ज़्यादा होती है विथ कंपैरिजन टू पीएनजी। अब हमारे लिए जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो होता है बेसिकली कॉस्टिंग। तो याद रखिएगा कि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनजी एलपीजी से काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो अगर आप अपने घरों पे सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं तो पीएनजी की तरफ मूव कीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 14.2 kg सिलेंडर की बात करते हैं, जो मान लीजिए अगर मेरे को नॉमिनल रेट 538 रुपीज़ में पड़ता है, तो सेम अमाउंट मेरे को जो पीएनजी है वो 375 रुपीज़ में पड़ेगा। मीन्स अगर आप रेट के टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में भी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्विच कीजिए इमीडिएटली पीएनजी पे और एलपीजी को टाटा बाय बाय बोलिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स मान लीजिए आपके पास में कोई कार है, आप वहाँ पे एलपीजी और सीएनजी दोनों आप लगवाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
तो याद रखिएगा LNG में बेसिकली मीथेन रहता है, LPG में आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन रहता है। LPG जो आपकी रहती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, बट CNG जो रहती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपकी कम होती है। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, CNG जो रहेगा ये आपका एयर से लाइटर रहेगा, तो अगर कभी भी आपका लीकेज होता है तो ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ आपका एस्केप कर जाएगा और फायर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं। बट LPG अगर आप अपने व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो फायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। सेकेंड वन, आपकी सोच हमेशा एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। आपका जो CNG है वो लेस ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती है विद कंपैरिजन टू LPG। अब अगर हम बात करते हैं कॉस्टिंग के टर्म्स में, तो याद रखिएगा कि कॉस्टिंग के टर्म्स में आपकी जो CNG रहती है वो LPG से हमेशा चीपर पड़ती है। अब जब हम यहाँ तक टॉपिक में आए ही हैं तो कुछ लोगों का पॉइंट ये आएगा कि सर जब यहाँ तक आए थे तो आपने पेट्रोल क्यों छोड़ दिया। तो आइए पेट्रोल भी कवर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल वर्सेस CNG, तो याद रखिएगा बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों में। सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पेट्रोल का प्राइस आज की डेट में 104 रुपीज़ टच कर रहा है, बट CNG इज टचिंग नियर अबाउट 58 रुपीज़ पर kg। तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिमाग में पहले ही स्ट्राइक करेगा कि हमें CNG की ही तरफ जाना चाहिए। सेकेंड वन इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हमें अपनी तो सेविंग करनी ही है, साथ में इन्वायरमेंट का भी भला सोचना है। तो CNG जो रहता है उसमें ग्रीन हाउस जो गैसेस रहती हैं वो LPG के कंपैरिजन में काफ़ी मिनिमम अमाउंट में रिलीज होती हैं। तो हमेशा आप कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए या इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, CNG इज मोर बेटर देन LPG। सो अगर आपने आपकी कार में आप जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर आप LPG यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएटली जाइए और मूव कीजिए, LPG या पेट्रोल आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएटली मूव कीजिए CNG की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।